हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। काफी परेशान दिख रहे हो आप सब लोग, है ना। हाँ। क्या हुआ, 1.2 एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही है। अरे हाँ भाई हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको इन कैरेक्टर से बिल्कुल भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, अगर आ गया हूँ तो 1.2 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा के ही जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इन कैरेक्टर से शुरुआत कर ही देते हैं इसके यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे इन कैरेक्टर से आपका जो इनके फर्स्ट वाले इनकी क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या यहाँ पे इनके कैरेक्टर से कह रहा है। अगर हम इसके इनकी बात करें फर्स्ट वाले इनके क्वेश्चन की, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट इन कैरेक्टर्स रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे इन कैरेक्टर से क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन कैरेक्टर से आपको क्या करना है, अगर इरेशनल कहता है तो उसका अपोजिट ले लेना कि लेट देन कैरेक्टर से रूट 5। ठीक है, रूट 5 इज ए रेशनल नंबर ले लेना है आपको, है ना। उसका अपोजिट ले लेना है तो वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये अब आपको मैं एक चीज बता दूं, रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर के लिए क्या कहते हैं, कोई भी दो वेरिएबल ही कि आपको लेने पड़ते हैं। अब कई बच्चों को क्या कहते हैं वेरिएबल्स नहीं पता होते कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो ए टू जेड जितनी भी सारी चीजें होती है, एक्स वाई जेड, ये सारी है ना, इनकी क्या होते हैं, सब वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो पता है क्या है, कोई भी इनके नंबर, ठीक है ना, कोई भी नंबर है, अगर वो क्या कहते हैं दो वेरिएबल आप लेना है और उनको क्या कहते हैं इस फॉर्म में लिख देना है आपको, है ना। वैसे तो इनकी आपने मोस्टली डिफाइन ये पढ़ी होगी कि विच नंबर से रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, है ना। एंड इन क्या कहते हैं क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो नीचे वाला नंबर है इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो साथ में पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, इंटीजर मैंने बता रखा है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं सब इंटीजर नंबर होते हैं। इसका मतलब पी की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं पी और क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे क्या, अगर रेशनल नंबर की बात करें तो आपको कोई भी दो वेरिएबल ले लेना है, कोई रटने वाली बात नहीं, ए टू जेड कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हम यानी कि पी और क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो जहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे, साथ में क्या कहते हैं क्यू की वैल्यू नीचे वाले नंबर की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये या फिर हमें यहाँ पे ए अपॉन बी भी ले सकते हैं। मैंने बताया ना कि कोई भी दो वेरिएबल आप ले सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बी की वैल्यू इनके आगे से जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये और यहाँ पे भी ए और बी जो होंगे वो क्या होंगे, कोई भी इंटीजर होंगे। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ पे इनके आगे से कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे इनके आगे से हम यहाँ पे ए और बी ले लेते हैं। लेट ए एंड बी, ठीक है, एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स। ठीक है, तो ये कि ए और बी कोई दो इंटीजर है, एंड एन के आगे से क्या होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, कि बी की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पे आगे इसको करते हैं कि जैसे रूट 5 था। ठीक है, हमें पता है अभी हमने लेट किया कि रेशनल नंबर है। अब मैंने बताया कि अगर आपने ए और बी इंटीजर लिए तो आपको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। साथ में एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि ए और बी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ये आप लिख देना यहाँ पे कि हेयर ए एंड बी आर एनी टू को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये है कि आपके को प्राइम नंबर्स हो गए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी आपको बताता हूँ कि ऐसे कोई भी दो नंबर जैसे ए और बी आप ले रहे हो ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में वन के अलावा यानी क्या जैसे कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा, है ना। ऐसे नंबर मतलब जैसे यहाँ पे ए है तो इसके फैक्टर हम यानी क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एन टू ए इंटू वन ले लिया हमने, जैसे इसके फैक्टर जब निकालते हैं, और बी है तो उसके कहते से क्या आ गया, बी इंटू कहते से वन ले लेते हैं। तो देख सकते हो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है वन आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इन क्या कहते हैं इसका HCF वन आ रहा है। तो ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF वन आता है वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं। तो ऐसे आप इनके कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप चाहे यही स्क्वायरिंग कर दो, चाहे या फिर एक स्टेप आगे इनके फॉरवर्ड करके कर सकते हो कि जब भी आपको इक्वल का साइन दिख जाए यहाँ पे तो आपको करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं वन होता है, फिर आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे रूट 5 का बी से क्या, रूट 5 भी वन का ऐसे कर दोगे तो ये आया। अब करना है आपको यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देनी है, यहाँ पे ऑन बोथ साइड इन कहते से क्या कर देना, आपको स्क्वायरिंग कर देनी है। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ स्क्वायरिंग जब आप करोगे तो क्या होगा, रूट 5 भी उसका स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर आपको कर देना है। ठीक है, तो ये है। अब इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, स्क्वायर लग रहा है तो कोई भी नंबर है अगर उसका स्क्वायर लग रहा है तो इसका मतलब होता है उस नंबर को हमें दो बार मल्टीप्लाई करके लिख देना है। पहले हम नंबर को नंबर से कर लेते हैं। कोई भी दो नंबर है अगर रूट के अंदर है, सेम नंबर है, तो उनको मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर विदाउट रूट के आ जाता है ना। क्योंकि 5 को 5 से करोगे तो 25 आएगा रूट के अंदर, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है।
ठीक है, पहले नंबर को कर लेना, फिर वेरिएबल को वेरिएबल से कर लेना। तो b को b से करने पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर, इनके 5b स्क्वायर आया, a का करोगे आप तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बार यहाँ पे एक बात ध्यान रखना आप कि जो ये नंबर होता है ना बेटा, ये क्या है, ये सामने वाले को क्या कहते हैं डिवाइड करेगा, इस नंबर को डिवाइड करेगा, a की वैल्यू कुछ भी नंबर हो सकती है। कि हेयर इन क्या कहते हैं 5, इन क्या कहते हैं क्या हो जाएगा, डिवाइड्स a स्क्वायर एज विल एज, ठीक है, एज विल एज a ऑल्सो, कि a को भी करेगा। कैसे करेगा अब देखते हैं। अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो सीधी सी बात है कि a की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी कि या तो उसके एंड में क्या कहते हैं 0 आए या तो 5 आए, क्योंकि कोई भी नंबर है अगर उसके एंड में 0 आ रहा है 5 आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो सपोज दैट क्या कहते हैं हम यहाँ पे एक काम करते हैं, a की वैल्यू क्या कहते हैं हम क्या ले लेते हैं, a की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कहते हैं ले लेते हैं। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको किस तरीके से क्या आगे करना है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू की क्या ले लेते हैं, ठीक है, a की वैल्यू सपोज दैट हमने 5 ले ली, ठीक है। तो ये तो a का स्क्वायर आप जब करोगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो कि 5 तो 5 को डिवाइड करता है, साथ में 25 को भी करता ही है ना। तो वही कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि जो 5 होगा वो a स्क्वायर को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, साथ में a को भी करेगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप इनकी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेट इन क्या कैसे करना है, और क्या लेट करना है, जिसके साथ नंबर ने उसी की जगह आपको लेट करना है। अगर आप रूट 5 के लिए करते हो तो 5c ले लेना, 3 के लिए करते हो तो 3c, 2 के लिए करते हो तो 2c लेना है आपको, है ना। लेट a इक्वल टू हमने 5c ले लिया, जहाँ पे c क्या होगा, वेयर c इज इन क्या कहते हैं एनी अदर इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्या है, c कोई अदर इंटीजर है। अब आपको इसी को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या था 5b स्क्वायर, यहाँ पे क्या कहते हैं जो प्रोसेस थी ना ये वाली है ना, यानी कि अगर इसकी बात करें हम यहाँ पे जो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 5b स्क्वायर ये वाली जो प्रोसेस है इसको आगे आपको फॉरवर्ड करना बढ़ाना है, ठीक है। तो ये 5b स्क्वायर तो ये हो गया इक्वल टू यहाँ पे क्या है a स्क्वायर था तो ये आया, ठीक है। अब a स्क्वायर में कितनी यहाँ पे इस चीज को आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या करना आपको, ठीक है। a की वैल्यू अभी हमने ली तो है यहाँ पे 5c ली है, ये ली है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, a की जगह यहाँ पे 5c पुट कर देना है, उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लग रहा है। अब आगे आपको इनकी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 5b स्क्वायर तो हमारे पास था ही, ठीक है। तो ये है और इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा 25 और c क्या करोगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ से आएगा b स्क्वायर इक्वल टू 25 c स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 5 25। तो यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5 c स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये अब आपको लिखना है हेयर कि जो ये बताया था नंबर होता है सामने वाले को डिवाइड करता है, ठीक है, जो है नंबर कि हेयर की यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, डिवाइड्स, ठीक है, डिवाइड्स किसको कर रहा है b स्क्वायर एज वेल एज b ऑल्सो, ठीक है। तो सेम टू सेम एक ही तरह कंडीशन यहाँ पे भी आपको b की लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो बताया ना b की वैल्यू आप 5 ले लेना, तो b स्क्वायर कितना आएगा 25। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो हमारा ये 5 है ये 5 को भी डिवाइड करेगा, इसको भी और इसको भी करेगा, ठीक है। तो ये अब एक बात ध्यान रखना, आपने जो रूट के अंदर नंबर लिया है, ठीक है, ध्यान, ठीक है, आपने जो रूट के अंदर नंबर लिया है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे रूट के अंदर 5 है, तो अगर ये पता क्या करता है कि अगर ये इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, कौन सा नंबर, ये नंबर, ठीक है, 5 ओनली है ना, डिवाइड करता है, तो वो फिर इन क्या से उस कंडीशन में ये जो नंबर होगा रूट के अंदर का, ठीक है, ये रेशनल हो ही नहीं सकता, यानी कि इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, ये कंडीशन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 5 तो मैंने आपको बताया कि आपने देखा कि a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, साथ में b स्क्वायर को भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि देन आवर, ठीक है, आवर एजम्पशन, ठीक है, कि हमने जो उसको लेट किया था या एज्यूम किया था एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमने जो उसको रेशनल प्रूफ करने के लिए क्या कहते हैं रेशनल लेट किया था वो हमारे कहते हैं रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं क्या हो जाएगा कि जो रूट 5 है, ठीक है, इनके क्या डायरेक्ट आप लिख देना सो, यानी कि क्या रूट 5, ठीक है, विल बी इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आगे आप यहाँ पे लिख लेना कि सो रूट 5 विल बी इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये है। अब हम यहाँ पे इनके एक्ट से आई होप इनके एक्ट से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनके सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है ये प्रूफ दैट करना में कि 3 प्लस यानी कि क्या 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की क्लास के लिए।
तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था इसी तरीके से आपको इसको भी क्या करना है, लेट इन क्या कहते हैं 3 + 2√5 है ना, इज ए रेशनल नंबर। आपको क्या करना है, उसको रेशनल नंबर यानी कि क्या कहते हैं लेट कर लेना है, मान लेना है। तो मैंने बताया था कि क्या है, रेशनल नंबर अगर आप मानते हो तो दो आपको इंटीजर नंबर लेने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे ए और बी ले लिए, लेट ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स। और साथ में क्या कहते हैं, क्या होता है इंटीजर आप अगर ले रहे हो तो जो नीचे वाला नंबर लोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, जब ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखेंगे तो बी की वैल्यू किसकी इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + क्या कहते हैं 2√5, इसको हमने रेशनल माना है। अगर आप दो वेरिएबल ले रहे हो ए और बी तो क्या लिखोगे आप उसको, ए अपॉन बी, क्योंकि ए अपॉन बी के फॉर्म में रेशनल नंबर होंगे। ये साथ में यहाँ पे क्या होता है कि जो ए एंड बी है, हेयर ए एंड बी, ठीक है, आर एनी को प्राइम नंबर्स, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, ए और बी है वो को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने आपको भी बता दिया है, ठीक है। अब अगर ऐसी कंडीशन आए तो क्या है कि मैं आपको बता दूं, अगर सिंगल रूट में नंबर आ जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना, √5 √3 √2 है ना, ठीक है, तो आपको इनकी क्या उसी लॉन्ग प्रोसेस से करना है जो मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। और अगर क्या है, अगर कोई भी रूट का नंबर है, ठीक है, जो आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो अगर उसके साथ भी कोई नंबर प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो रूट का नंबर है इसी की वैल्यू आपको निकाल लेनी है यहाँ पे, ठीक है। इसको अकेला इनकी क्या रखना है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, आपने बहुत सारी क्या चीजें पढ़ी होंगी पहले की क्लासों में कि 2 + x = 6 है। आप क्या करते हो, पहले इसको इधर ले जाते हो। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि यहाँ पे क्या करेंगे, 2√5 को क्या कहते हैं सेम रखेंगे, a अपॉन बी, प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, ठीक है। तो ये अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इनका एलसीएम लोगे तो 1 और बी का एलसीएम क्या आ जाएगा, बी आएगा, इसको सेम आपको रखना है। अब बी से बी को करोगे 1 टाइम 1 को ऐसे किया तो a, -1 से किया बी टाइम बी को 3 से किया तो 3b। अब आपको इस नंबर की वैल्यू निकालनी है, जो मैंने बताया था ना रूट में नंबर है उसी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब बताते इक्वल का साइन है तो जो नंबर साथ में इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये a - 3b अपॉन में 2b, ये हो गया। अब क्या आपको करना है यहाँ पे आगे, बस इतना ही आपको लिख देना है कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। कि हमें तो पता ही है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जो इरेशनल नंबर है अगर किसी के साथ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होता है तो पूरे को इरेशनल कर देता है। तो सो इन क्या कहते हैं 3 + 2√5, ठीक है, ऑल्सो विल बी, ठीक है, ऑल्सो विल बी इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो ये है ये भी इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये इसके बाद हम यहाँ पे क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले वैसे ही जैसे हमने अभी लास्ट के क्वेश्चन में किया वही लेके चलेंगे कि लेट इन क्या कहते हैं 1/√2, ठीक है, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपको रेशनल नंबर ले लेना है। और वही जो बताता है कि लेट इन क्या कहते हैं ए एंड बी आर एनी टू, ठीक है, एनी टू इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर हो गए, ठीक है। तो ये साथ में क्या है बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नंबर्स एंड लिख देना है यहाँ पे, एंड बी नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, एंड बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, ठीक है। तो ये है ना बी की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब आपको करना क्या यहाँ पे ये 1/√2 है, इसको हमें क्या करना है इरेशनल। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको हम पहले a अपॉन बी के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इसको हमने रेशनल माना है। तो अगर आप इंटीजर a और b ले रहे हो तो मैंने बताया था अभी ऑलरेडी कि अपॉन b के फॉर्म में लिखेंगे। साथ में यहाँ पे a एंड b क्या होते हैं कि हेयर a एंड b आर एनी टू को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स इनके क्या होते हैं अभी ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या है 1/√2, तो आपको क्या करना है इसका रेशनलाइज कर देना है ना। इसका आसान तरीका यही है कि आप इसको क्या करोगे रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो नीचे नहीं क्या अगर सिंगल नंबर रूट में तो उसी से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और आगे का इनकी ए अपॉन बी सेम रहेगा, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो क्या होता है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना
कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है या इक्वल का साइन है तो क्या करेंगे, अगर इक्वल का साइन होता है कि 1/√2 इक्वल टू क्या है, √2/√2 है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो बेटा क्या करना है, आपको ऊपर वाले के नंबर को ऊपर से कर देना मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को √2 से करोगे तो क्या आएगा √2, और सेम नंबर अगर दो नंबर रूट में है तो उनको इनकी क्या कैसे सोल्व करने में, मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर बिना रूट के आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आप √2 को, ये है रूट के अंदर 2 है, ये भी है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर ओवरऑल क्या हो जाएगा 4। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, इसलिए 2 आया है। अब आपको करना क्या, मैंने बताया था कि अगर कोई भी रूट का नंबर उसके साथ कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, तो आपको जो रूट का नंबर है उसी की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे इक्वल टू 2 इधर, यहाँ पे इनकी क्या डिवाइड में इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2/v आएगा। अब यहाँ पे भी आपको लिख देना है कि वी नो इनकी क्या कहते हैं दैट √2, ठीक है, √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर है ना, कि हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, सो इनकी क्या कहते हैं लिख देना 1/√2। ठीक है, ऑल्सो विल बी, ठीक है, ऑल्सो विल बी इरेशनल नंबर। ठीक है, कि वो भी इनकी क्या है 1/√2 जो होगा वो भी क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट करवाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या जैसे जो थर्ड क्वेश्चन है उसका जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे 7√5 इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने अभी यानी कि सारे क्वेश्चन कराए उसी तरीके से इसको भी करना है कि आपको पहले 7√5 जो उसको रेशनल ले लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या लेट एंड बी इनकी क्या है जो बताया था, कोई भी दो इंटीजर आपको ले लेना है, जो बी की वैल्यू नीचे वाला जो आप लोगे वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये साथ में अभी क्या है ये हमने रेशनल माना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7√5 है। अब आपको मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि अगर आप रेशनल नंबर ले रहे हो, ठीक है, इंटीजर आपने ए और बी ले रखे तो अपॉन बी के फॉर्म में ले लेना है। ठीक है, और ये चीजें आपको मैंने अभी बताई कि अगर कोई रूट का नंबर है, ठीक है, रूट का नंबर है उसके साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में प्लस माइनस में है तो आपको करना क्या है, जो ये रूट का नंबर है इसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो अगर हम यहाँ से √5 की वैल्यू निकालते हैं तो ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो गया। बस ये क्वेश्चन बताओ कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है और आप लोग खामखानी के परेशान होते रहते हो ना कि ये चीजें समझ नहीं आ रही है। इतना अच्छे से कि पॉइंट आपको समझाया जा रहा है इतना अच्छे तरीके से, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है इसके बावजूद भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे आगे क्या लिखना है कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमें तो अभी पता ही है, अभी ऑलरेडी प्रूव भी कर रखा है, वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये है। उसके बाद आपको लिखना है कि सो 7√5, ठीक है, ऑल्सो विल बी इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये 7√5 भी इरेशनल नंबर होगा क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई रूट का नंबर है ना, ठीक है, यानी कि जो इरेशनल है तो अगर वो किसी के साथ भी प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में डिवाइड में कुछ भी होता है तो पूरे को इरेशनल कर देता है। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अगला पॉइंट इनके करवाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या है इसका थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे। थर्ड वाला पॉइंट क्या है 6 + इनके √2 है। तो आपको करना क्या लेट इनके सबसे पहले वही जो बताया रखा है इसको क्या करना है, जिसको आपको इरेशनल प्रूव करना उसको आप उल्टा इनकी क्या है उसका अपोजिट नंबर ले लेना, मतलब रेशनल ले लेना। फिर ए एंड बी इनकी क्या है जैसे 2 इंटीजर आपको लेने जहाँ पे जो बी होगा नीचे वाला नंबर होगा वो क्या होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे बात आती है तो क्या है 6 से प्लस √2 है, ये क्या है हमने इसको रेशनल माना है। तो अगर आप इंटीजर ले रहे हो ए और बी तो ए अपॉन बी के इक्वल होगा ही होगा क्योंकि ये भी रेशनल है वो भी रेशनल है। ठीक है, तो ये है। अब मैंने बताया था कि अगर रूट का कोई नंबर उसके साथ प्लस माइनस में कुछ भी चीज तो आप जो रूट का नंबर उसकी वैल्यू निकाल लेनी है आपको। तो यहाँ से √2 इक्वल टू क्या आएगा ए अपॉन बी प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का जिसके नीचे कुछ नहीं 1। अब इसको कर ले सॉल्व तो b और 1 कैल्शियम b आएगा, b से b 1 टाइम 1 को a से कर देंगे तो a माइनस 1 से b को करेंगे b टाइम b को 6 कर दिया 6b। ठीक है, तो ये हो गया। बस इतने आसान से देखो क्वेश्चन है कि क्या करना है वी नो इनकी क्या कहते हैं दैट √2, ठीक है, इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमें तो पता ही है कि जो √2 है वो इनके जैसे इरेशनल नंबर है। देखो कोई भी नंबर इनके रूट के अंदर का जिसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है ना, 2 है 3 है, ठीक है ना, 5 है, ये 6 आ जाए तो इनका कुछ स्क्वायर रूट इनके नहीं होता है। ठीक है,
तो जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है, रूट के अंदर होते हैं, वही रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब क्या कई कई बच्चों के माइंड में होता है कि क्या जितने भी नंबर रूट के अंदर होते हैं सब यानी क्या कैसे ये इरेशनल होते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, तो ये अब जिसके नीचे कुछ नहीं 1, तब तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया तो वो फिर क्या है, इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या वी नो दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया ये कि अगर कोई भी रूट का नंबर किसी के साथ भी प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ठीक है, हो तो पूरे को ही रेशनल बना देता है। तो लिख देना आपको सो इनके एक्ट से, जो आपको इनके मैंने बताया यहाँ पे कि 6 प्लस इनके जो रूट 2 आपका जो क्वेश्चन है। ठीक है, सो इनकी 6 प्लस रूट 2 ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो विल बी इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपको ये चीज लिख देनी है। ठीक है, तो ये आई होप इनके एक्ट से एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी इस एक्सरसाइज को शेयर कीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मैं एक एक टॉपिक की क्या जैसे आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, बेसिक से लेकर के पूरी एक चीज, एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा कि आखिर ये चीज आई है तो कैसे आई है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आप पूरे वीडियो को देखिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। इसको आप इन क्या सभी दोस्तों के साथ इन क्या शेयर कीजिए ताकि इन चीजों का सबको फायदा मिल सके। थैंक यू।